Hello friends, today I will discuss about that polymerase chain reaction topic. Okay, see here one is that polymerase chain reaction, that names indicates that DNA sequence it's polymerized into the different types. In this reaction the target sequence it is polymerized into the various types of copies, right? So that our application are that in that medical sector, clinical sector, and also as a criminal sector, and they define the hereditary information about that PCR. PCR it is a one type of the technique which are discovered first time the Kary Mullis scientist in the 1985, right? In this sequence of that in the reaction of that, in this reaction में क्या होता है, तो पोलीमरेज यानी कि पोलीमरेज यहाँ पर पोलीमरेज is not an enzyme it is that include in this reaction, but this one is that डीएनए की जो टारगेट डीएनए की सीक्वेंस है वो क्या होता है, उसके कॉपीज़ यहाँ पर हमें मिलती है टारगेट डीएनए सीक्वेंस की। राइट नाउ बहुत सारी कॉपीज़ हमें मिलती है, इसलिए हम क्या कर पाते हैं, यानी कि हम कोई एग्जांपल के तौर के समझे कि एप्लीकेशंस हम लेते हैं कि क्रिमिनल सेक्टर्स में, राइट? तो कैसे क्रिमिनल सेक्टर में ये पीसीआर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अगर हमें क्रिमिनल का कोई भी ऐसा पार्ट मिल गया है, यानी कि उसे डीएनए से उसका डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर क्या बना सकते हैं, उसकी हम कॉपीज़ या फिर निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि उसका हेयर हो या फिर उसका ब्लड हो। ओके, ये हमें मिल गया है, लेकिन हम उससे वो बहुत ही कम मात्रा में है, तो हम उससे क्रिमिनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, तो पीसीआर करना होगा, यानी कि उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी होगी एज ए आर्टिफिशियली। ओके, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इसकी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर होती है, क्रिमिनल सेक्टर में, और इन अदर हैंड द क्लिनिकल सेक्टर ऑल्सो, राइट? हाल हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, RT-PCR, इट इज़ ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ दैट कोरोना वायरस, राइट? इट इज़ अ one type of that PCR technique, right? See here one is that PCR technique, it is divided into that 3 subdivided parts. First one is that denaturation, second one is that annealing, and third one is that extension. Okay, denaturation, annealing and extension. Okay, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दैट कैरी मूलिस। ओके, ये याद रखना है हमें एप्लीकेशन और साथ ही साथ उसका फुल फॉर्म भी। सी हियर वन इज दैट वन टाइप ऑफ टेक्निक, सो रिक्वायरमेंट्स आर दैट थर्मोसाइक्लर, द टारगेट डीएनए सीक्वेंस, थर्ड वन इज दैट प्राइमर, fourth one is that nucleotides, and fifth one is that tech polymerase enzyme. Okay, see here one is that thermocycler, it is a one type of that machine that maintain the temperature. Okay, the target DNA is a one type of that material जिसमें से हमें क्या करना है, पॉलीमराइज करना है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करनी है, उसे हमें टारगेट डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, जो क्रिमिनल सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। The primer which are contain that anticodons. Okay, and then fourth one is that nucleotides, the various types of nucleotides which are required for that PCR, and the tech polymerase is a one type of that enzymes which are extracted from that Thermus aquaticus bacteria which are thermophiles. Okay, here one is that denaturation. हियर वन डीनेचुरेशन वर्ड आपने सुना कि पॉलीमरेज चेन का फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, यानी कि हमें क्या करना होगा, डीनेचुरेशन करना होगा, किसका, डीएनए का। ओके, तो इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो डीनेचुरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम करें तो उससे हमें डीनेचुरेशन प्राप्त होगा। ओके, हियर वन इज दैट इस हाई टेम्परेचर पर कोई भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा हमारे शरीर का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर टेक पॉलीमरेज एंजाइम हमें लिया जाता है, वो हीट लेबाइल एंजाइम्स है। ओके, कहाँ से लिया जाता है ये याद रखना है आपको, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। ओके, तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑफ दैट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
See, here one is that diagram of that PCR. See, first one is that denaturation, second one is that annealing and third one is that extension. Okay, आपको दिख रहा है ना ये डायग्राम? Okay, तो let us start first of all denaturation process. यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो है DNA की सीक्वेंस. ओके, हियर वन हमें क्या करना है, तो 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर थर्मोसाइक्लर में सेट करना है. ओके, और उसमें क्या करना है, तो DNA जो है वो DNA का मटेरियल उसमें ऐड करना है. उससे क्या होगा, तो टारगेट DNA या फिर जो DNA है उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे और सेपरेट स्ट्रैंड हमें मिलेगी. यानी कि दो स्ट्रैंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन हुई थी, ओके, वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी और सेपरेट हो जाएगी एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड पर. ओके, फिर उसके हिसाब से हमें क्या करना है, तो हमने देखा कि हमें रिक्वायरमेंट्स किस की है, तो हम डालेंगे प्राइमर, टेक पॉलीमरेज और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स. बाहर से ही हमें ये सब डालना होगा. ओके, सी हियर वन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल the targeted sequence are separated, then ये क्या होगा, तो 95 डिग्री सेल्सियस तक हमें मेंटेन करना है. कितने टाइम तक, 1 मिनट तक. तो 1 मिनट तक हम ये सब करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो DNA की सेपरेट स्ट्रैंड्स हमें मिलेगी. ओके, देन 1 मिनट के बाद हमें टेम्परेचर डाउन करके 55 to 65 डिग्री सेल्सियस तक लाना है. तो उसे हम क्या कहेंगे, एनीलिंग प्रोसेस. इन दिस एनीलिंग प्रोसेस विच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आर दैट, हियर वन इज दैट एनीलिंग इज अ वन टाइप ऑफ दैट स्टेप. इसमें क्या होगा, प्राइमर जो है, प्राइमर वो टारगेट DNA सीक्वेंस पे जाकर बाइंड हो जाएगा. ओके, द प्राइमर इज कंटेन द एंटीकोडॉन्स विच आर रिलेटेड टू दैट टारगेट DNA. ओके, टारगेट DNA पर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे, यहाँ पर प्राइमर के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स उसके साथ होंगे. ओके, तो उससे क्या होगा, वो टारगेट DNA सीक्वेंस पर जाकर बाइंड हो जाएगा. ये थी एनीलिंग की प्रोसेस. ये 55 to 65 डिग्री सेल्सियस तक करनी है हमें, और उसके साथ 72 डिग्री सेल्सियस फिर हमें टेम्परेचर हाई करना है. लेकिन कितना, तो 72 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, 72 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया है. अब क्या होगा, प्राइमर यानी कि वो स्टार्टिंग करने वाला है कि चलो अब PCR स्टार्ट करो. ऐसे ही वो क्या देता है, सिग्नल देता है किसको, तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम को. अब जाकर आएगा टेक पॉलीमरेज एंजाइम. सी हियर वन इज दैट टेक पॉलीमरेज एंजाइम आ तो गया है, लेकिन वो कहाँ पर बाइंड होगा, ये हमें क्वेश्चन होना चाहिए. ओके, तो जहाँ पर प्राइमर है उसके आगे वो बाइंड होता है, प्राइमर के पीछे नहीं. तो ये हमें याद रखना है. ओके, तो वो प्राइमर के आगे बाइंड होता है. और दो टाइप्स के प्राइमर होता है, फॉरवर्ड यानी कि 5 प्राइम to 3 प्राइम जो DNA की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा जो प्राइमर जो होता है वो रिवर्स प्राइमर यानी कि रिवर्स क्या होता है, रिवर्स रेप्लिकेशन होता है. फॉरवर्ड रेप्लिकेशन और रिवर्स रेप्लिकेशन. ओके, यहाँ पर होना है. और टेक पॉलीमरेज क्या करता है, तो टेक पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है. ये 1 स्टेप आगे जाएगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर यानी कि A हो, तो उसके साथ क्या बाइंड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में से आकर T बाइंड हो जाएगा. ये जब 1 स्टेप आगे बढ़ेगा तब. ओके, सी डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हमें 2 DNA मिलते हैं जो उसके पास क्या होता है, टारगेट DNA सीक्वेंस होते हैं दोनों के पास. ओके, दिस इज़ अ कॉपी ऑफ DNA. ओके, उसके हिसाब से हम ये साइकिल्स 1 साइकिल चली तो उसके हिसाब से हमें कितने टारगेट DNA की कंटेंट्स DNA की कॉपीज़ मिली, 2 कॉपीज़ मिली हमें. ओके, तो ऐसे हम 35 साइकिल्स चलाए PCR टेक्निक से या थर्मोसाइक्लर में, तो 68 मिलियन कॉपीज़ हमें मिलती है. ओके, तो ऐसे तो हम क्रीमी लेयर और साथ ही साथ हम
जो कोरोना या फिर कोई भी बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स और उसके टारगेट डीएनए को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। ओके, द पीसीआर टेक्निक इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल। आपने देखा इस डायग्राम में कि कितने स्टेप्स होते हैं उसके और कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। ओके, ये जो टेक्निक है बहुत ही यूज़फुल है कि उसके 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।